प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं रविकांत शर्मा आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th की मैथ चैप्टर नंबर 1, जो है चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। क्या वास्तविक संख्याएं? हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि बेसिक चीज़ों के बारे में, कि वास्तविक संख्याओं से शुरू करने से पहले मैंने बोला था क्लास 8th 6th 7th 8th 9th की जो भी बेसिक चीज़ें हैं उनको हमको पढ़ना अति आवश्यक है। बिना बेसिक चीज़ों के हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमने बात करी थी संख्याओं के बारे में। नंबर किसे कहते हैं? नंबर गणना करने के लिए जिन संकेतों का हम प्रयोग करते हैं उनको नंबर कहते हैं, संख्याएं कहते हैं। जैसे हिंदू अरेबिक में ये एक संकेत है जिसको हम 5 कहते हैं। रोमन में जैसे ये है, इसको थर्ड कहते हैं, ये भी एक संकेत है। इस तरीके के हमने पढ़ा था कि गणना करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उनको नंबर कहते हैं, संख्या कहते हैं। नंबर अंक कितने से होते हैं? अंक होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन नंबर अंकों के माध्यम से ही संख्याएं बनाई जाती हैं। इन अंकों के माध्यम से ही संख्याएं बनाई जाती हैं, चाहे वह 1 अंक की संख्या हो, चाहे 2 अंक की संख्या हो, चाहे वो 3 अंक की हो, 4 अंकों की हो, सब में यही 0 से लेके और 9 तक के ही अंक उसमें शामिल होते हैं। जैसे मान के चलो मैंने बनाई 19 एक संख्या बनाई जिसमें एक तो क्या ले लिया, 1 और 1 ले लिया 9, तो दोनों अंक ले लिए 1 और 9, तो ये बन गई 19। तो इन अंकों के माध्यम से क्या बनाई जाती है? संख्या। गणना करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है? नंबर कहलाती है। उसके बाद में हमने बात करी थी प्राकृत संख्या के बारे में, 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है। उसके बाद में हमने बात करी थी पूर्ण संख्याओं के बारे में। जो प्राकृत संख्याओं में 0 को ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। उसके बाद में हमने बात करी थी कि पूर्णांक संख्याओं के बारे में, कि धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को और 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद में हमने बात करी थी परमेय संख्याओं के बारे में, कि पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में, पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में जिसे लिख सकते हैं, पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में जिसको लिख सकते हैं उसको हम परमेय संख्या कहते हैं। जैसे p बटे q के रूप में भी लिख सकते हैं, q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इसको हम कहेंगे परमेय संख्या। अब परमेय संख्या क्या कहेंगे? जिसको पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में हम नहीं लिख सकते, जिसको पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में हम नहीं लिख सकते, जैसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, उसको हम कहेंगे अपरमेय संख्याएं। उसके बाद में बात आती है वास्तविक संख्याओं की। अब बात करेंगे वास्तविक संख्याएं। ये सारी संख्याएं ही, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, परमेय संख्या हो, अपरमेय संख्या हो, सारी संख्याएं ही वास्तविक संख्याओं में शामिल की जाती हैं। अब आगे हम बात करेंगे, कल तक की वीडियो में हमने यहाँ तक की बात करी थी। अब आगे बात करेंगे हम कुछ और संख्याओं के बारे में जिन्हें हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। हम आज बात करेंगे कि भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या के बारे में हम बात करेंगे। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वे प्राकृत संख्याएं, एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा, वे प्राकृत संख्याएं एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं, एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी प्राकृत संख्या से पूर्णतः विभाजित हों, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या हमने पढ़ी, एक से शुरू होती है अनंत तक जाती है। वे एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा, एक का तो भाग विभाजित होंगी एक से और स्वयं से भी विभाजित होंगी,
स्वयं के अलावा अन्य किसी प्राकृत संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या के कम से कम तीन गुणनखंड होते हैं। जैसे हमने बात करी, जैसे एग्जाम्पल में लेंगे, जैसे हमने ली चार ली हमने, तो 4 एक ऐसी संख्या है, प्राकृत संख्या तो है, 4 में अगर भाग देंगे तो 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 2 का भी इसमें भाग जाता है, 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। इसका मतलब इसमें 4 का भी भाग जाता है, इसमें 1 का भी भाग जाता है और इसमें 2 का भी भाग जाता है। इसके गुणनखंड हो गए 1 2 4। तो इसमें देखो 1 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है। यही हमने ऊपर बात करी है कि 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी प्राकृत संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, कम से कम तो 3 ही होते हैं, अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो ये हमने भाज्य संख्या के बारे में पढ़ा। अब हम और एग्जाम्पल लें, जैसे हमने लिया 6 में 1 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा और 3 का देंगे 2 बार जाएगा। तो इसमें भाग जा रहा है, 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 6 का जा रहा है। इसमें भाग किस किस का जा रहा है? 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है। तो ये 1 के अलावा और स्वयं के अलावा किसी अन्य प्राकृत संख्या से भी विभाजित है। तो इसका मतलब ये कैसी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। तो ऐसे ही 4 है, 8 है, 6 है, इसी तरीके से आगे तक चलती है। आगे हम बात करेंगे भाज्य संख्याओं के बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं। कि 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी प्राकृत संख्या से विभाजित नहीं हो, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया 2 में भाग किसका जाएगा? 1 का जाएगा, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा और 2 का जाएगा। इसमें किसी और अन्य प्राकृत संख्या का भाग जा रहा है क्या? तो हमने यही बात करी है कि 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी प्राकृत संख्या से विभाजित नहीं हो, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कि 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी प्राकृत संख्या का इसमें भाग नहीं जा रहा, हम इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और एक वह स्वयं खुद वाली संख्या। जैसे हमने लिया 3, तो क्या 3 में किसका भाग जाएगा? 1 का जाएगा और 3 का जाएगा बस। तो इसके 2 गुणनखंड हो गए, 1 और 3। तो अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जिनमें केवल 1 का और स्वयं के अलावा अन्य किसी प्राकृत संख्या का भाग विभाजित नहीं होती है या भाग नहीं जाता है, तो हम उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आगे हम बात करेंगे, भाज्य संख्या की बात हो गई।
अभाज्य संख्या की बात हो गई। हम बात करेंगे सहअभाज्य संख्या की। हम बात करेंगे कि सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या किसे कहेंगे? सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनके सार्वगुणनखंड केवल एक होता है। सार्वगुणनखंड केवल कितना होता है? एक होता है। उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या कहते हैं। कितना होता है? वे संख्याएं जिनके गुणनखंड केवल एक होता है, उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमने लिया 2 और 3, दो संख्या, इनके गुणनखंड करेंगे हम। गुणनखंड करो, तो गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड में मुझे बताओ कि 1 का भाग देंगे 2 में तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो इसके गुणनखंड केवल होंगे 1 और। मुझे बताओ कि 3 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 के गुणनखंड होंगे 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 बार जाएगा। तो 1 गुणा 1 और 3, 1,3। अब इनका सार्वगुणनखंड का मतलब होता है इनके उभयनिष्ठ, जो इसके भी गुणनखंड है, जो 3 के भी गुणनखंड है, जो 2 के भी गुणनखंड है, ऐसे गुणनखंड हमको निकालने। तो इसमें केवल सार्वगुणनखंड केवल 1 आ रहा है। इसमें केवल क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसका मतलब सार्वगुणनखंड 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये कैसी संख्या हो जाएंगी? सार्वगुणनखंड 1 आ रहा है, तो मतलब ये संख्याएं हो जाएंगी सहअभाज्य संख्या। कैसी संख्या हो जाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। सार्वगुणनखंड कितना आ रहा है? 1। आगे जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 4 लेके देखो और 6 लेके देखो क्या आ रहा है। 4 के गुणनखंड करो, तो 4 के गुणनखंड होंगे 1 का भाग देंगे 4 में तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 2 का भाग देंगे 4 में तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। इसके गुणनखंड हो जाएंगे तो 1, 2 और 4। 6 के गुणनखंड करके देखो, 6 में 1 का भाग दिया 6 बार जाएगा, 2 का दिया 3 बार जाएगा और 3 का देंगे तो 2 बार जाएगा। तो यहाँ से संख्या रिपीट होने लग गई, तो इसको नहीं लेंगे हम। अब केवल इसके गुणनखंड कितने हो गए? 1, 2, 3, 6। अब इसके जो सार्वगुणनखंड आ रहे हैं 4 और 6 के, सार्वगुणनखंड 4 और 6 के आ रहे हैं। एक तो 1 आ रहा है और एक 2 आ रहा है। इसका मतलब ये संख्याएं मुझे बताओ, सार्वगुणनखंड 2 आ रहे हैं इसके, तो ये क्या सहअभाज्य संख्या होंगी? तो ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। जिनके केवल सार्वगुणनखंड 1 हो उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। आगे हम बात करेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में। प्रमेय 1.1। यहाँ तक की बातें आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गई होंगी। प्राकृत संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में। अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, तो हमारे कमेंट में बता दिया करें। हम उसको आपके समस्या को सॉल्व करेंगे। अगली वीडियो में हम उसको बता दिया करेंगे आपके कमेंट के माध्यम से। कमेंट के माध्यम से ही आपको बता देंगे, वीडियो में बता देंगे। आपकी समस्या जो भी हो कमेंट में लिख के भेज दिया करें। बाकी की कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आए, एक बार बता दिया करेंगे, हम उसको दोबारा से रिवाइज कर दिया करेंगे यहाँ पर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास पहुँचाएँ, जिससे विद्यार्थियों को लाभ हो, उनको पढ़ने में आसानी हो। हम हर चीज़ को
बेसिक से लेकर चलेंगे, बिल्कुल जीरो से लेकर चलेंगे। जैसे कि एक बच्चे को जीरो से छोटे या बड़े सिखाया जाता है, इसी प्रकार से हम यहाँ बिल्कुल एक तरीके से हम मानेंगे कि आपको कुछ भी नहीं आता है, हम उसको हर चीज़ को समझाने की आपको कोशिश करेंगे। आपके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।